अभीरा की ज़िंदगी हमेशा से खुशहाल थी। अरमान और अभीर उसके सबसे करीबी थे। तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि हर कोई मिसाल देता। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अभीरा की दुनिया हिला दी। रात के करीब 10 बजे थे। अभीरा घर में बैठी अरमान और अभीर के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। वे दोनों शाम को किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं थे। मोबाइल स्क्रीन पर बार बार नज़र डालने के बावजूद कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। कहाँ रह गए ये दोनों? अभीरा ने बड़बड़ाते हुए फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन घंटी बजकर कट गई। उसका दिल घबराने लगा था। अरमान और अभीर कभी इस तरह बिना बताए देर नहीं करते थे। उसने फिर से कॉल किया। इस बार फ़ोन बंद था। अजीब बात है, उसने सोचा। तभी उसके घर के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तेज़ धड़कते दिल के साथ उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने जो था, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर दो पुलिस वाले खड़े थे। मैम, क्या आप अरमान और अभीर को जानती हैं? अभीरा की सांस अटक गई। जी, हाँ, वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या हुआ उन्हें? पुलिस वाले ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमें आपको एक ज़रूरी खबर देनी है। पुलिस वालों को दरवाजे पर देखकर अभीरा का दिल बैठ गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। हमें आपको एक ज़रूरी खबर देनी है। पुलिस वाले की गंभीर आवाज़ गूंज रही थी। अभीरा की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ अरमान और अभीर को? पुलिस वाले ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने कहा, आज शाम को अरमान और अभीर एक हादसे का शिकार हो गए। उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। हम उन्हें अस्पताल ले गए थे। क्या? अभीरा की सांस अटक गई। उसने जल्दी से पूछा, वे कैसे हैं? क्या वे ठीक हैं? पुलिस वाले ने गहरी सांस ली। अभीर को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन अरमान की हालत गंभीर है। उसे आईसीयू में रखा गया है। यह सुनते ही अभीरा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों पहले जिन दोस्तों से वह हंसकर बात कर रही थी, वे अब अस्पताल में थे। मुझे अभी उनके पास जाना है, वह घबराकर बोली। हम आपको लेने ही आए हैं मैडम। अभीरा ने बिना देर किए अपना फ़ोन और पर्स उठाया और पुलिस वालों के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ अरमान और अभीर के चेहरे घूम रहे थे। अस्पताल का सन्नाटा। अस्पताल पहुंचते ही अभीरा ने रिसेप्शन की तरफ दौड़ लगाई। अरमान और अभीर कहाँ हैं? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ पेपर चेक किए और कहा, अभीर कमरा नंबर 204 में है और अरमान आईसीयू में है। आईसीयू। ये शब्द सुनते ही अभीरा का दिल बैठ गया। अभीर कहाँ है? उसने जल्दी से पूछा। वह होश में है, लेकिन बहुत डरा हुआ है। आप मिल सकती हैं? अभीरा दौड़ते हुए अभीर के कमरे में पहुंची। अंदर जाते ही उसने देखा, अभीर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बांह पर पट्टी बंधी थी और माथे पर चोट के निशान थे। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें उदास और सूनी थीं। अभीर। अभीर ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसकी आंखें भर आईं। अभीरा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अभीरा उसके पास जाकर बैठ गई। तुम ठीक हो ना? ये सब कैसे हुआ? अभीर की आंखों में डर था। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज़ में कहा, हम दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। अरमान ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी। हमारी बाइक फिसल गई और हम गिर गए। मैं सड़क के किनारे जा गिरा, लेकिन अरमान ट्रक से टकरा गया। यह सुनते ही अभीरा के रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक वाले ने क्या किया? उसने घबरा कर पूछा। वह रुकने की कोशिश